आप सबको ढेर सारा खुश आमदीद अपने ही यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन गार्डनिंग विद राना पे। आज हम बात करने लगे हैं वेजिटेबल्स के ऊपर। दो तरह की वेजिटेबल्स के ऊपर बात करने लगे हैं, एक विंटर की वेजिटेबल्स और एक सारा साल ग्रो होने वाली वेजिटेबल्स। और तीसरा हम बात करने लगे हैं कि जब हमारे पास स्पेस नहीं होती तो कंटेनर्स में हम वेजिटेबल को कैसे ग्रो कर सकते हैं इजीली और आसानी से बगैर किसी ज़्यादा एफर्ट के साथ। तो ये जो आपको नज़र आ रही है इस वक्त, ये सारी 4-5 कंटेनर में लगी हुई हमारी पालक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पालक के ऊपर। जो सब्ज़ी आपको नज़र, पालक सारा साल ग्रो होने वाली बहुत ही ईजी और लो मेंटेनेंस वेजिटेबल है। पालक को आप सारा साल उगा सकते हैं, इसका कोई सीज़न नहीं है। पालक कंटेनर्स में भी लगाई जा सकती है। कोई भी वेजिटेबल लगाने के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप है कि वेजिटेबल सीजनल होती हैं, थोड़े अरसे के लिए होती हैं, इसलिए उनकी रूट वेजिटेबल की बहुत लंबी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए अगर आपके पार्ट के जो प्लांटर है, पॉट आप ले रहे हैं, जो गमला ले रहे हैं, उसकी गहराई कम है तो कोई मसला नहीं है, बस चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। चौड़ाई ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ताकि हम ज़्यादा सब्ज़ी हार्वेस्ट कर सकें, उगा सकें और उसे इस्तेमाल में ला सकें। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ, ये फ्रूट बास्केट्स हैं और ये छोटी फ्रूट बास्केट हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 50 रुपए की और बड़ी बास्केट 100 रुपीज़ की मिल जाती है। मुझे खैर फ्री में मिली है और जिससे हम फ्रूट लेते हैं वो हमें ऐसे ही दे गया है। ये इस तरीके से ये सारा साल ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। जो पोटिंग सॉइल यूज़ किया गया है, पोटिंग सॉइल में मैंने 50% खेत की मिट्टी ली हुई है, 30% रेत ली हुई है और 20% मैंने इसमें गोबर खाद ली हुई है, जो आपको नज़र आ रही होगी। बस इस पोटिंग सॉइल में लगाया हुआ है मैंने। और सब्ज़ी की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक और जो टिप है कि इसे कम अज़ कम वहाँ रखें, प्लेस करें जहाँ से धूप लगती हो। धूप लगना भी ज़रूरी है वेजिटेबल्स को। धूप लगती हो और अच्छी रोशनी लगती हो, पानी डालते हैं हम लोग उसके हिसाब से, यानी क्वांटिटी के हिसाब से, जब हस्बे ज़रूरत कह लें, और ये आसानी से पूरा साल लग जाती है। ये हो गई पालक। अगली जो वेजिटेबल है ये है सलाद का पत्ता। ये भी सारा साल लग जाता है, लेकिन इस आती सर्दी में ये आसानी से हमारे पास ग्रो कर जाता है और ये भी कंटेनर में बहुत इजीली लग जाता है। ये सारी सीड से लगाई गई वेजिटेबल्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी एक फ्रूट बास्केट में थोड़ा शापर डाल के लगाई गया और घास मैंने साफ़ नहीं किया हुआ। तो ये सारा साल लग सकती है, लेकिन विंटर में ये बहुत अच्छे से लगती है। सलाद का पत्ता कंटेनर में चल सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना लगी, चूँकि मेरा छत पे सारी गार्डनिंग होती है तो लिहाजा मैं वेजिटेबल भी यहीं ग्रो करती हूँ। ये नीचे एक आपको जिसकी पेटी का स्टैंड होता है, जो हमारी पेटी ख़राब होगी तो स्टैंड को हमने यहाँ रख लिया और इसी स्टैंड के ऊपर ये देखिए मैंने बास्केट रखी हुई हैं और इस स्टैंड के ऊपर एक आपको जंगालूद एक और बड़ा सा नज़र आ रहा होगा प्लांटर, वो उसके बाद बात करती हूँ नीचे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा लंटर साफ़ हो, इसमें पानी वगैरह जो उनसा निकल जाए और इसमें सेम ना पड़े, तो इसलिए मैंने ये इतना बड़े, चूँकि ये प्लांटर बहुत बड़ा है तो इसके लिए मैंने फिर वो डाली हुई है, नीचे वो रखा हुआ है। अब ये जो एक रूम कूलर का निचले वाला हिस्सा है जो मैंने काटा था और काफ़ी बड़ा है ये वाला, ये आप देख सकते हैं, और इस सारे के अंदर मैंने वेजिटेबल्स उगाई हुई हैं। ये साथ में देखिए टमाटर सीड से ग्रो हुआ हुआ टमाटर, अभी ये इतना बड़ा नहीं हुआ कि आ जाए उस पर फ्रूटिंग पे आ जाए। ये देखिए ये चुकंदर है, चुकंदर को स्पेस ज़्यादा चाहिए। सबसे पहले टमाटर के ऊपर मैं तफसीली बात करूँ तो टमाटर सारा साल लगने वाली सब्ज़ी है, इसलिए आप टमाटर को सारा साल लगा सकते हैं। और सर्दियों का जो टमाटर है वो इन्हीं दिनों ग्रो करते हैं, और जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, यानी तो कह लें कि 15-20 नवंबर के बाद फिर इसकी ग्रोथ प्रॉब्लम कर जाती है दिसंबर जनवरी में। तो वैसे ये सारा साल ग्रो होने वाली टमाटर सब्ज़ी है, आप इसे ग्रो कर सकते हो। कंटेनर में ईजिली ग्रो हो जाता है और आजकल जो इसका हाइब्रिड सीड अवेलेबल है वो तो छोटे छोटे गमलों में भी बहुत ईजिली हो जाता है और फ्रूटिंग भी काफ़ी हैवी और रिच करता है। लेकिन ये मेरा देसी टमाटर है जो मैंने लगाया हुआ है, इससे आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो साथ में चुकंदर परमानेंट सब्ज़ी नहीं है, सारा साल चलने वाली सब्ज़ी नहीं है। ये सिर्फ आती सर्दी में लगाया जाता है और सर्दियों में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इसका फ्रूटिंग तैयार हो जाता है। और जो चुकंदर है उसे जब आप कंटेनर में लगाते हैं तो बड़ा कंटेनर चाहिए, क्योंकि आसपास 2-2, 3, 5-5 इंच की स्पेस को हमने छोड़ना होता है। वजह ये होती है कि उसने नीचे फ्रूट बनना होता है और उस
स्पेस चाहिए होती है चुकंदर के फ्रूट को नीचे जगह ज़मीन में, तो इसलिए हमें थोड़े थोड़े फासले पे चुकंदर उगाना होता है। मेरा घास बहुत है जो मैं साफ़ नहीं करी, लेकिन ये मेरे चुकंदर के ये भी सीड्स लगाए के प्लांट हैं जो कि निकल रहे हैं। और ये सर्दियों की सब्ज़ी है, यानी इसे गर्मी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये सर्दियों की सब्ज़ी है। ये सारा साल हमारी तरफ तो नहीं उगती, हो सकता है कई इलाकों में टेम्परेचर और क्लाइमेट के हिसाब से उगती हो। ये भी टमाटर है जो एक बड़े से कंटेनर में लगा हुआ है, और ये भी सीड से तैयार हुआ टमाटर है, और तकरीबन ये काफ़ी बड़ा हो गया और अब तकरीबन फ्रूटिंग पे आया हुआ है। टमाटर तो मैं आपको बता चुकी हूँ सारा साल उगने वाली सब्ज़ी है। ये बेसिकली कंटेनर में दिखा दूँ मेरा लेमन का है। लेमन का कंटेनर हमें बड़ा चाहिए होता है ताकि हमारे उसमें अच्छे से लेमन पक जाएँ। ये नीचे भी लेमन नज़र आ रहे होंगे कि नहीं आपको, ये फ्रूट लेमन का। लेमन के ऊपर मैं फिर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस होते हैं। ये देखिए फ्रूटिंग हो रही है अभी इस पर, ये आपको नज़र आ रही होगी लेमन की। ये भी छत पे लगा हुआ लेमन है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये सब्ज़ मिर्च है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है, और एक छोटी सी चुटकी सी सब्ज़ मिर्च पड़ी हुई भी है। मैं दिखा सकूँ तो एक छोटी सी सब्ज़ मिर्च आपको नज़र आ रही होगी, ये हाइब्रिड सीड है इसलिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो शेयर करना चाहती हूँ, सब्ज़ मिर्च भी तकरीबन सारा साल ग्रो होने वाली वेजिटेबल है। आप पूरा साल सब्ज़ मिर्च को आसानी से उगा सकते हैं। टमाटर सब्ज़ मिर्च का सीड तो जो घर में आपकी बास्केट में मिर्ची ख़राब हो जाती है या टमाटर ख़राब हो जाता है ना, उसको भी आके लगाएं तो उससे भी ये आसानी से ग्रो कर जाती हैं। साइड में फिर एक टमाटर लगा हुआ है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं जो शेयर करना चाहती हूँ, बेसिकली ये एक टब है। टब में एक बोनसाई बेसिकली मैंने बोगनवेला लगाया हुआ है, जो उसको मैं छोटा सा ट्री बना रही हूँ। आगे से फिर मैं किस दिन इसका लुक दिखाऊंगी कि कैसे बोनसाई तैयार हो रही है। लेकिन इसकी जो बैक जगह मेरे पास स्पेस थी उस पर मैंने ये वेजिटेबल्स लगाई हुई, सब्ज़ मिर्ची, टमाटर, जो कि सारा साल ग्रो हो जाती हैं। और एक और सब्ज़ी मैं आपको दिखाने लगी हूँ जो कि इसी मौसम में हमारे पास ग्रो होती है और आजकल इसका सीज़न है और इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो है मेथी। मेथी को भी मैंने ग्रो किया हुआ है। मेरे तमाम तर कंटेनर्स जो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग वाली कंटेनर में मैंने मेथी ग्रो की हुई है। अच्छा, मेथी के दो चलते चलते मैं हेल्थ बेनिफिट्स बता दूं। वो लोग जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, शुगर प्रॉब्लम मरीज़ हैं, वो अपनी डाइट में मेथी रखें, चाहे पिसी हुई मेथी हो, चाहे इस तरह की आजकल तो मेथी अवेलेबल है पत्तों में, चाहे मेथी दाना हो, किसी भी तरीके से वो मेथी का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें। मेथी की सबसे बड़ी फ़ायदा और क्वालिटी ये है कि मेथी आपकी जो एक्सेस शुगर होती है ना उसे ब्लड में नहीं जाने देती, और इस तरह से आपको नुकसान, शुगर को काफ़ी कंट्रोल करने में इसका बहुत हाथ है। जिन लोगों की शुगर ज़्यादा रहती है, शुगर प्रॉब्लम है, वो मेथी को फिर कह रही हूँ इस्तेमाल में लाएँ। और इसके पत्ते खा सकते हैं, चबा सकते हैं, पानी में भिगो के रख सकते हैं। दूसरा जो उसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है वो ख़वातीन के लिए बताती चलूँ कि जिन ख़वातीन को फंगल इन्फेक्शन होती है, यानी वर्जाइन से रिलेटेड उनको इन्फेक्शंस प्रॉब्लम है, तो वो ख़वातीन के लिए मेथी बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो मेथी के पत्ते भिगो दें रात को और सुबह उसको इस्तेमाल करें पानी को, तो उनके लिए ये इन्फेक्शन जो होती हैं फंगल से रिलेटेड या जो भी इन्फेक्शंस हैं वो सारी उनकी काफ़ी हद तक रिकवर करेंगे और उन्हें काफ़ी उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो मेथी जो है वो सीज़नल है, वो इन सर्दी में ही उगाई जाती है, गर्मी में ये नहीं उगाई जाती। आजकल इसका सीड मैंने ग्रो किया हुआ है और अभी हफ़्ता तक और भी सीड इसका ग्रो किया जा सकता है, फिर सर्दियों में ये तैयार हो जाती है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी होती है। हमारे यहाँ मेथी बहुत ज़्यादा पकाई भी जाती है। खुश्क मेथी, कसूरी मेथी से मशहूर है कसूर की मेथी पाकिस्तान की, और वो खानों के ऊपर स्प्रिंकल करके वो स्प्रे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, लफ्ज़ को हम खानों के ऊपर डालकर उसको यूज़ किया जाता है। मेथी दाना भी मिलता है, तो ये इस मौसम में उगाई जाती है और सर्दियों में फिर ये इस्तेमाल में आती है। ये इसकी छोटी छोटी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मेथी मैं बहुत ज़्यादा उगाती हूँ क्योंकि इसकी इतनी स्पेस नहीं चाहिए होती है और ये बड़ी हार्डी सब्ज़ी है, बस आप इसका बीज लगा दें और ये निकल आती है। अब ये देखिए, ये मेरी रोज़ का कंटेनर है और ये भी मेरा एक प्लांट है, तो इसके अंदर मैंने देखिए धनिया उगा रखा है, और धनिया भी तकरीबन मेरे हर कंटेनर में साइड पे बैग पे मैंने उगाया होता है, और इस तरह से मैं धनिया हार्वेस्ट करती हूँ। धनिया भी सारा साल उगने वाली इजी वेजिटेबल है, आप कहीं भी इसका बीज लगा डाल दें तो यह आसानी से उगाता है, और इसके लिए कोई स्पेशल आपको कंटेनर नहीं चाहिए। अपने बड़े बड़े जो प्लांट के बड़े गमले होते हैं उसकी साइड पर आप लगा के इसको उगा सकते हैं। यहाँ पर दिखा दूँ, ये जेटरूपा का गमला है, और ये देखिए यहाँ पे मेथी का सीड अब निकलना स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं बहुत करीब में इसको फोकस कर पाऊँ, ये देखिए ये मेथी का सीड और ये स्प्राउट हो रहा है।
आप देख सकते हैं मेथी का सीड स्प्राउट हो रहा है। ये मेथी का सीड पड़ा हुआ है, ये स्प्राउट हो रहा है, और ये देखिए मेथी निकल रही है। और वहाँ जो मैंने पहले दिखाई थी वहाँ मेथी थोड़ी मैच्योर हो चुकी है। ये मेरा रात की रानी का कंटेनर है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं मेथी स्प्राउट काट चुकी है, हो रही है। ये तकरीबन हफ़्ता पहले मैंने ये बीज बिखेरे थे इधर, और मैंने तो ऐसे बस बिखेर देती हूँ, मैं कोई स्पेशल उनके साथ नहीं करती। और देख सकते हैं आप मेरी मेथी कोई निकलनी स्टार्ट हो गई है, कोई स्प्राउटिंग पे और कोई बीज ये देखिए नरम पड़ गए और ऐसे ही ऊपर पड़े, हालांकि ऊपर मैंने मट्टी भी नहीं डाली हुई। तो ये बहुत ईजी हार्डी और जल्दी ग्रो करने वाली वेजिटेबल है, और जैसे मैंने बताया इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, और ख़ुसूसन अपने बच्चों को भी ज़रूर दें, क्योंकि आजकल बच्चे जो जंक फूड खा रहे हैं और जो गंद खाते हैं हमारे बच्चे, और ये जो बेकरीज़ कहते हैं जहाँ बेकरी हो वहाँ 100 बीमारियाँ आती हैं। तो ये हमारे बच्चे जो फ़ास्ट फूड पे आ गए हैं, मना भी नहीं होते, तो जो शुगर हमें 80 साल में होती है हमारे बच्चों को बहुत जल्दी ख़तरा है या दूसरी बीमारियाँ। तो मेथी एक बहुत बड़ा नेचुरल प्रोटेक्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है जब बच्चे जंक फूड वगैरह खा लें तो उसमें। तो अपने इसलिए खानों में मेथी का इस्तेमाल बहुत रखें, तभी मैं बहुत ज़्यादा ग्रो भी करती हूँ। और ये मेलाबार स्पेनिच है। मेलाबार स्पेनिच को लोग बतौर ब्यूटीफाई वाइन के ग्रो करते हैं कि खूबसूरती है, और ये वाइन बढ़ती रहती है। इसके स्टेम्स का और पत्तों का कलर मेरे अंदर बहुत पीछे लगी, मैं उधर जा नहीं पा रही। लेकिन ये भी एक वेजिटेबल है, पालक है ये, स्पेनी पालक। इसमें मैग्नीशियम और कुदरती अज़ा इतने अच्छे और ज़्यादा पाए जाते हैं। मैं किसी दिन इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो इसको भी आप अपने सलाद पकौड़ों वगैरह में मेलाबार स्पेनिच को बतौर वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो मैं उधर पीछे जा नहीं सकती, मैंने कहा ना मैंने अपने कंटेनर्स के बैग पे हमेशा वेजिटेबल्स उगाती हूँ, तो वो बैग भी जो आपको हरा हरा नज़र आ रहा है उधर मैं जा नहीं पा रही, और मेरा कैमरा फोकस भी नहीं कर पा रहा, मसला बना हुआ है। वो मैंने तारा मीरा का साग लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा पीछे लगा हुआ है, और बहुत सारे जो बैग पे मेरे बड़े गमले हैं उनमें ये मैंने साग वगैरह लगाया हुआ है, जिनको फिर मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। अभी ये तकरीबन थोड़े दिनों तक तैयार हो जाएगा। और साग भी सिर्फ सर्दियों में ही लगता है, इस मौसम में गर्मियों में नहीं लगते। और ये एक हिबिस्कस के प्लांटर के अंदर मैंने धनिया लगाया हुआ है। ये भी चूँकि बैक साइड पे लगा हुआ है तो इसलिए फोकस करना मुझे मसला बन रहा है। मैं करती क्या हूँ, मैं जितने भी गर्मियों के फ्लावरिंग के जो परमानेंट प्लांट है, चूँकि उनके कंटेनर मेरे पास बड़े हैं, और जब ये मौसम आता है डोरमेंसी का, जब पौधे पत्ते झाड़ देते हैं और कुछ टहनियाँ बना लेते हैं, और उनका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है पौधों का, 2-3 माह में पौधे बिल्कुल ही डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो मैं करती क्या हूँ कि इन गमलों में वेजिटेबल्स लगा देती हूँ। फिर ये 2-3 माह जब पौधे डोरमेंसी में होते हैं और उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि कोई केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह भी हमें स्प्रे नहीं करना पड़ता, तो मैं इस जो टाइम होता है इसमें मैं क्या करती हूँ, पौधों के अंदर वो लगा देती हूँ वेजिटेबल्स। और इसके लिए मुझे ख़ास स्पेशल कंटेनर अरेंज नहीं करना पड़ता, कोई स्पेशल मट्टी अरेंज नहीं करनी पड़ती, और आराम से मेरी सब्ज़ी लग जाती है। और जब सब्ज़ी में हम लोग इस्तेमाल करके फ़ारग होते हैं, तब तक मौसम फरवरी मार्च में वार्म होता है, पौधे दोबारा उगाते हैं, तो हम मट्टी में गुड़ाई करके थोड़ी थोड़ी और कौड़ डाल के तो फिर उन्हीं पौधों को करते हैं। तो इस तरीके से आप भी जब डोरमेंसी में पौधे सब गर्मियों में चले जाएँ और इस तरह की आप हो जाए, तो आप भी सब्ज़ी लगा दें, तो इस तरह से स्पेशल आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। तो उम्मीद आज का वीडियो आपको वेजिटेबल्स के ऊपर पसंद आया होगा। और इसके अलावा मूली लग सकती है सर्दी विंटर में, शलजम लग सकता है, बंद गोभी लग सकती है, गोभी और मटर की सब्ज़ी। ये सब्ज़ियाँ आप अभी भी कुछ दिन है लगा सकते हैं, लेकिन अब हफ्ते 10 दिन बाद इनका सीज़न ऑफ हो जाएगा। और मैंने जैसा कहा पालक, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और टमाटर, ये ऐसी कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जो सारा साल सलाद का पत्ता वगैरह हमारे पास ग्रो करती रहती हैं। गाजर को भी खैर इस महीने में इन्हीं विंटर में लगाया जाता है। और उम्मीद है आप छत पे करना इस तरह की कोई जुगाड़ लगा के मेरी तरह ज़रूर सब्ज़ियाँ लगाएंगे, और सब्ज़ियों को कम अज़ कम चटनी की सब्ज़ी तो ज़रूर लगाएंगे, और सब्ज़ियों को एंजॉय करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।